एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन 14 क्या है? द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो क्या दिया हुआ है 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट टर्म्स इज 81/5 फाइंड द सीरीज। अब हमारे पास क्या है, सम दिया हुआ है, हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो हम जो गिवन कंडीशंस हैं उनको यूज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अगर हम ले लें लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज को हम x ले लें और r जो है वो इसका कॉमन रेशो ले लें, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, गिवन जो सम है वो क्या है हमारे पास, s इन्फिनिटी किसके बराबर दिया हुआ है 9 के। तो हमारे पास यहाँ से s इन्फिनिटी का जनरल फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है, a1/1 माइनस आर। तो यहाँ पे a1 फर्स्ट टर्म क्या है, जो हमने आर्बिट्रेरी ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कंसीडर की है, तो उसका सम जो है वो यहाँ पर a क्या आ जाएगा, a के बराबर। r क्या है यहाँ पर, यहाँ से हमने क्या r आ रहा है क्योंकि a r डिवाइडेड बाय a, तो क्या आ जाएगा r। तो हमारे पास यहाँ से हमने वैल्यूज प्लग कर दी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, s इन्फिनिटी की वैल्यू 9 दी हुई थी, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो a और r की टर्म्स में आ गई है। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ इट टर्म्स है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट सम, वो किसके बराबर है 81/5। तो ये कंडीशन यूज कर लें। अब हमारे पास क्या है, जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हमने कंसीडर की है उसकी टर्म्स का स्क्वायर, तो उसकी टर्म्स का स्क्वायर लें, तो हर टर्म का स्क्वायर लें तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर r4 अप टू सो ऑन। तो जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमने स्क्वायर करके लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, s इन्फिनिटी यानी इस सीरीज का s इन्फिनिटी किसके बराबर है 81/5। तो ये कंडीशन यूज करते हुए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है a1 हमारे पास क्या है 81, देख सकते हैं आप, हमारे पास यहाँ पे क्या है 81/5 जो है वो s इन्फिनिटी हमारे पास गिवन है। तो अब हमारे पास यहाँ पे a जो है वो क्या आ जाएगा a स्क्वायर के बराबर है, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, एक और इक्वेशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ a एंड r। हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन 1 से a की वैल्यू लिख के हम सेकंड में पुट कर देते हैं ताकि हम a और r की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। जब हमारे पास a और r की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास सीरीज जो है वो आ जाएगी। तो हमने a और r की वैल्यू के लिए क्या किया, अपनी इक्वेशन को पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, हमने इक्वेशन 3 में a की वैल्यू पुट कर दी, और हमारे पास आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैलकुलेशंस, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो क्या है प्योरली r में है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इन टर्म ऑफ r। तो हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास r की वैल्यूज आ जाएंगी, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की है, हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या हुई है 3r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 2r प्लस 2, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो r की दो वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास r की दो वैल्यूज हैं, r क्या है 2/3 और r इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो केस वैलिड होगा क्या होगा, हम लेंगे r इक्वल टू 2/3, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है कन्वर्जेंट सिर्फ होती है जब हमारे पास r की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो हम r इक्वल टू 2/3 लेंगे। तो जब हमने r इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो a हमारे पास आ गया 3 के बराबर। अब हमारे पास r1 में अगर हमने पुट किया तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं हमारे पास पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास जो है a की वैल्यू 0 आ गई। और हमारे पास हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज में कोई भी टर्म जो है वो 0 नहीं हो सकती। तो r इक्वल टू 1 इज नॉट अ वैलिड केस, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और r इक्वल टू 2/3 के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो r इक्वल टू 2/3 आ गया है, a 3 आ गया है, तो हम अपनी जो सीरीज हमने एज्यूम की थी उसको मैं लिख लेती हूँ a प्लस ar प्लस आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे वैल्यूज प्लग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, सीरीज आ गई है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।